Hello everyone, welcome to Civil Step and welcome to this session. So in this session we will going to discuss about the exam pattern for CSIR नेट केमिकल साइंसेज। तो जैसे कि हम सभी को पता है CSIR द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इसमें हम अगर JRF क्लियर कर लेते हैं तो हम उसमें PhD के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। इस वीडियो में स्पेशली जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज होल अबाउट द सिलेबस ऑफ केमिकल साइंसेस एंड द एग्जाम पैटर्न। सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। इस वीडियो में जो हम स्पेशल फॉर्म में डिस्कस करेंगे दैट इज ऑल अबाउट द एग्जाम पैटर्न कि किस तरीके से कितने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है और कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने पार्ट्स में जो है वो क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी ग्रेजुएशन लेवल से ही या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से ही CSIR नेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है। इसमें नेट और JRF दो एक ही एग्जाम होता है लेकिन दो डिफरेंट मेरिट्स जाती हैं, जिसमें अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप लेक्चरशिप के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। एंड इफ यू क्वालिफाइड द JRF तो वहां पे आप PhD के लिए एनरोल कर सकते हो। वहां पे आपको एक स्कॉलरशिप जो है वो देखने को मिलती है एंड आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी कॉलेज में या कहीं भी इंडिया में आप क्या कर सकते हैं, अपनी PhD को अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्जाम के लिए अगर मैं बोलूं तो हमें एक बहुत ही डीप नॉलेज की जरूरत होती है। प्रिपरेशन टाइम भी इसमें अगर मैं एक एटलीस्ट प्रिपरेशन टाइम की बात करूं तो 6 मंथ्स तो हमें चाहिए ही है और अप्रॉक्सीमेट एक साल भी अगर आप लेके चलें या 8 to 9 मंथ्स भी आप लेके चलें तो फुल फॉर्म में वहां पे हमारी तैयारी हो सकती है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें साइंटिफिक डाटा या साइंटिफिक चीजें प्रॉपर फॉर्म में पता होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा पार्ट C होता है यहाँ पे वहां पे हमारे पास साइंटिफिक एनालिसिस का होना बहुत जरूरी होता है। इन दिस वीडियो डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे जो है वो एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे आते हैं और क्या नेगेटिव मार्किंग रहती है, कितने मार्क्स हैं, कितने पर्टिकुलर पार्ट में कितने क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट करना है। इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। दैट इज अ CSIR नेट केमिकल साइंसेज एग्जाम पैटर्न। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि किस तरीके का ओवरव्यू होगा एग्जाम पैटर्न फॉर द CSIR नेट केमिकल साइंसेज, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में कि किस तरीके से जो है वो आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है, पार्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करी गई है। एंड नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे यहाँ पे मार्किंग स्कीम के बारे में और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कितनी जो है वो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है डिफरेंट पार्ट्स में। अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं स्पेशली इन द केमिकल साइंसेस तो पेपर को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया होता है, दैट इज पार्ट A, पार्ट B एंड द पार्ट C। क्लियर है? आगे चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं कि और क्या क्या है इधर। तो नेक्स्ट है जैसे आपके पास केमिस्ट्री में जब आप केमिकल साइंसेस के लिए अप्लाई करते हैं CSIR नेट में तो वहां पे केमिस्ट्री के अगर मैं एक पैटर्न या एग्जाम सिलेबस की बात करूं तो 5 टाइप की केमिस्ट्री जो है वो हमें वहां पे देखने को मिलेगी, जहां पे स्पेशल जो है एक साइंटिफिक एनालिसिस हमारे पास होनी चाहिए। कुछ रिसर्च पेपर्स भी अगर आपको पता होंगे तो वहां से भी कभी कभी जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैं बात करूं सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड लास्ट में हमारे पास रहता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एंड दीज होल पार्ट जो भी यहाँ पे केमिस्ट्री की हर एक ब्रांच है अपने अपने लेवल पर एक डिफरेंट रोल प्ले करती है। अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से एक बराबर लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी हो जाता है कि आपको ऑर्गेनिक ज्यादा देखने को मिल जाती है, बट ऐसा नहीं है, आपको हर पार्ट से क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, थ्योरी वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी देखने को मिलेगा और साथ में अगर कोई आपके पास साइंटिफिक डाटा है तो वहां से भी आपके पास क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने अभी कहा कि कितने टाइप की केमिस्ट्री से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 केमिस्ट्रीज हैं, दैट इज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड लास्ट में आपके पास रहती है एनालिटिकल केमिस्ट्री।
आगे चलते हैं। अब आगे है हमारे पास कि केमिकल साइंस में किस तरीके का पेपर जो है वो आपके पास देखने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे आपको कहूंगी कि यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चंस हैं पूरे पेपर में आपको 120 क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 75 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप 75 से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो उनकी मार्किंग वहां पे नहीं होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 120 में से 75 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। सो इस तरीके से केमिकल साइंस में क्या होता है, देयर विल बी अ 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जिसमें से कैंडिडेट को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 75 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। अब देखो एग्जाम पैटर्न के बारे में पता होना जरूरी भी क्यों है, कि हमें पता है 120 है, उसमें से आपको 75 अटेम्प्ट करने हैं। सो ये इसलिए जरूरी है ताकि जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ताकि जो आप 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में आपके क्या हो, ठीक हो। क्लियर? तो आगे चलेंगे हम। यहाँ पे आगे है, जैसे मैं बात करूंगी इसमें तो जब केमिकल साइंसेस का एग्जाम होता है स्पेशली केमिस्ट्री बैकग्राउंड में, तो वहां पे चीजों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो यहाँ पे आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और एक और बात कि जो भी ये एप्टीट्यूड और रीजनिंग होता है, यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो हमारे ही सब्जेक्ट दैट इज केमिस्ट्री से ही रिलेटेड होंगे, या फिर हो सकता है कि केमिस्ट्री से रिलेटेड ही कोई कंसेप्ट जो है वो वहां पे अप्लाई हो रहा हो। अदरवाइज सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, या एप्टीट्यूड वाला पार्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो इसी तरीके से केमिकल साइंसेस में केमिस्ट्री के अंदर जो आपका एग्जाम पैटर्न में हमने सबसे पहले पढ़ा कि 5 टाइप की केमिस्ट्रीज में यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, 75 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, और जो एग्जाम है आपके पास उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज ए, बी एंड सी। एंड उसमें क्या होता है कि जो आपके पास पार्ट ए है उसमें आपके रहते हैं 20 क्वेश्चंस, और जो आपका पार्ट बी है उसमें आपके रहते हैं 40 क्वेश्चंस, और जो आपका पार्ट सी है उसमें आपके रहते हैं 60 क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल क्वेश्चंस आपके पास कितने हो गए हैं, 120 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास यहाँ पर रहते हैं। अब करना क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में 20 में से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप इससे ज्यादा करेंगे तो उनकी काउंटिंग जो है वो नहीं करी जाएगी। सो रिमेंबर दिस पार्ट कि पार्ट ए में जहां पे आपके पास 20 क्वेश्चंस हैं, और जो एक एप्टीट्यूड वाला पार्ट है आपके पास, एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाला, यहां से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। और इसी तरीके से जो आपके पास पार्ट बी है, जहां पे टोटल आपके पास कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको सिर्फ 35 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। और जो आपका पार्ट सी है जहां पे आपके पास 60 क्वेश्चंस हैं, उसमें से आप देख सकते हैं आपको सिर्फ कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको अटेम्प्ट यहाँ पे करने हैं। सो देख सकते हैं आपको कि कितने मतलब अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं हमारे पास और उसमें से हमें क्या करना है, कम क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। सो इस तरीके से ये हमारे पास प्लस पॉइंट भी हो जाता है कि हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, और जहां पे हमें लग रहा है कि हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल सही है, हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करना होता है, अटेम्प्ट करना होता है। क्लियर? और इसी तरीके से मैं बात करूं यहाँ पे भी किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या किस तरीके का पैटर्न रहता है, तो सेम जैसे सभी एग्जाम्स में होता है, क्वेश्चन दिया होगा, 4 अल्टरनेटिव ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन जो है वो वहां पे टिक करना है। अब बात आती है कि कितने कितने मार्क्स का रहता है, तो जैसे पार्ट ए है, पार्ट ए में हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होगा, पार्ट बी में भी हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, और पार्ट सी में भी हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पे 4 मार्क्स का देखने को मिलता है। सो यू कैन से दैट कि जो पार्ट सी है वो क्या है, एक स्कोरिंग पार्ट हमारे पास रहता है। अगर हमारे मैक्सिमम या मिनिमम भी 15 क्वेश्चंस भी सही है या 20 क्वेश्चन भी सही है, तो भी हम यहाँ पे अच्छा स्कोर जो है वो कर पाते हैं। सो क्लियर है ये बात?
सो इस तरीके से इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि 5 टाइप की केमिस्ट्री होगी, इनऑर्गेनिक होगी, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल एंड बायोकेमिस्ट्री। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में आपको रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। पार्ट बी एंड सी में आपको केमिस्ट्री, अपना सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट सी में आपको जो है वो साइंटिफिक डाटा कुछ देखने को मिल सकता है, जहां पे जिन्होंने रिसर्च कर रखी है, जो डीप नॉलेज वाले हैं, उनका पार्ट सी हमेशा जो है वो क्या रहता है, क्वालिफाई रहता है। और इसी तरीके से जो आपका पार्ट ए है, जहां पे आपके टोटल 20 क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी में 40 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और पार्ट सी में 60 में से आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट ए 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, पार्ट बी में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, और पार्ट सी में हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का देखने को मिलता है। सो इसको माइंड में रखना है, ताकि जब आप अपना पेपर अटेम्प्ट करें तो आपको पता हो कि एक्यूरेसी की जरूरत वहां पे बहुत ज्यादा है। क्लियर? अब चलेंगे नेक्स्ट चीज की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और यहाँ पे है आपके पास, अगर मैं एक होल सारा कंबाइन करके यहाँ पे आपको बताऊं तो मैं ये कहूंगी कि देखो टोटल क्वेश्चंस हमारे पास थे 120, वी हैव टू अटेम्प्ट द 75 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का जो है वो आपका पेपर यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी तरीके से पार्ट ए टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 20, कितने अटेम्प्ट करने हैं आपको, सिर्फ 15 क्वेश्चंस ही यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, और यहाँ पे 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। और इसी तरीके से पार्ट बी की बात करूं तो यहाँ पे टोटल 40 क्वेश्चंस रहते हैं, 35 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी द 2 मार्क्स एंड 0.5 की यहाँ पे क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। और इसी तरीके से पार्ट सी है, 60 क्वेश्चंस है, 25 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी द 4 मार्क्स एंड 1 मार्क की यहाँ पे क्या होगी आपकी, -1 जो है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो इसी तरीके से रहता है आपका एग्जाम पैटर्न। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, बट हमें अटेम्प्ट कम करने हैं। तो अगर आप एक एक्यूरेसी के साथ काम करेंगे तो एग्जाम जो है वो आपका डेफिनेटली क्लियर होगा। और जैसे कि अभी हमें पता है कि दिसंबर में भी हमारा CSIR नेट होने वाला है, एक हमारा अभी पीछे जैसे हुआ था, मई में हुआ था शायद से, और अगर मैं उस केमिकल साइंस के पेपर की बात करूं तो एक मॉडरेट सा पेपर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, ठीक ठाक पेपर था वो। उसे भी हम जो है अगली वीडियो में उनके आंसर्स को एनालाइज करेंगे पूरी तरीके से, वीडियो आएगी उस चीज के ऊपर भी। और इसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने को मिलेगी, दैट इज अबाउट द होल सिलेबस ऑफ द केमिकल साइंसेस। सो आई थिंक एंड आई होप कि आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में पता चल गया होगा, बिकॉज किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी था यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि कितने क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट, धीरे धीरे जो है वो बुक्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि अभी भी टाइम है, आप अपनी प्रिपरेशन अगर अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर वाला जो नेट है आप उसको जो है वो टारगेट कर सकते हैं। सो सिविल स्टैप के द्वारा बहुत ही जल्द जो है वो CSIR नेट के लिए क्लासेस जो हैं वो चलाई जाएंगी। सो आप हमारे साथ अपडेशन में रहिए, जैसे ही बैच स्टार्ट होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और आप अपने आप को उसमें एनरोल करवा सकते हैं। क्लियर? सो this is all about the exam pattern. So I hope कि that everything is clear to all of you. क्वेश्चंस को माइंड में रखना है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं करना है कि आपको सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको पूरा विश्वास है कि हाँ हमारा ये क्वेश्चन सही रहेगा। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग की वजह से पेपर क्लियर जो होने वाला होता है वो भी पेपर क्लियर नहीं हो पाता है। सो माइंड फोकस्ड रखना है और इस तरीके से आपको वहां पे क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू सो मच एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिर वीडियो दैट इज द होल सिलेबस फॉर द केमिकल साइंसेस। नाउ थैंक यू सो मच एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर channel, that is Civil Step. Thank you so much.